पंजाब की धरती अल्लाह के वलियों, सूफी संतों और गुरुओं की धरती है। पंजाब की मिट्टी में गुरुओं की वाणी का रंग और सूफी संतों के पवित्र कलाम का रंग घुला हुआ है। अध्यात्म, भाईचारा और मोहब्बत यहाँ की हवा को मिट्टी की सुगंध से सराबोर कर देती है। ये है डेरा बाबा मुराद शाह जी और डेरा बाबा लाडी शाह जी नकोदर। इसी स्थान पर सूफी संत और बाबा मुराद शाह जी के गुरु बाबा शेर शाह जी परमात्मा साधना किया करते थे। उनके शरीर त्यागने के बाद बाबा मुराद शाह जी भी इसी स्थान पर रहकर साधना करने लगे। उस समय इस स्थान पर जंगल था जिसमें एक तालाब था, जहाँ पर आज एक खूबसूरत दरबार विराजमान है और बाबा साईं जी का पवित्र डेरा है। बाबा मुराद शाह जी पवित्र पुस्तक हीर का पाठ किया करते थे और लगातार परमात्मा का ध्यान करते रहते थे। बाबा जी के पास एक बंदर और एक तुम भी हुआ करती थी। एक दिन बाबा जी बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक डिब्बे में कुछ रोटियां लेकर जा रही थी। बाबा जी ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, माँ, कहाँ जा रही हो तुम? उस औरत ने लगभग रोते हुए कहा कि मेरे बेटों को फांसी की सजा मिली है, उनसे मिलने जा रही हूँ और उन्हीं के लिए ये रोटियां बनाई हैं। बाबा जी ने कहा कि अरे वो तो छूट गए, मतलब उनकी सजा माफ हो गई और वो आज़ाद हो चुके हैं। उस औरत को लगा कि बाबा जी मजाक कर रहे हैं। जब वो वहाँ पहुंची जेल में जहाँ उसके बेटे बंद थे, तो वहाँ पर खड़े हुए पुलिसकर्मियों ने उसको बताया कि उसके बेटे तो छूटकर यहाँ से जा चुके हैं। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत स्तब्ध रह गई और तुरंत भागी भागी बाबा जी के पास आई और उनकी चरण वंदना की। उसके बाद वो अक्सर बाबा जी के दर्शनों के लिए वहाँ आने लगी, चाय बनाकर लाती और बाबा जी को देती, बाबा जी के वस्त्रों को धोती और उन्हें साफ वस्त्र पहनने को देती। इस प्रकार वो बाबा जी की सेवा करने लगी। बाबा जी उनको माँ कहकर संबोधित किया करते थे। एक दिन बाबा जी ने उस औरत से कहा, माँ, तुम्हारे बेटों को इंग्लैंड भेज दें क्या? उसने कहा, महाराज, हम तो बहुत गरीब हैं, हम उनको कैसे विलायत भेज सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। बाबा जी ने कहा, चिंता मत करो, तुमको मैंने अपनी माँ कहा है, तुम्हारे बेटों से कहना कि दिल्ली चले जाएं और वहाँ इंग्लैंड की एम्बेसी में फला आदमी से मिल लें, फिर देखना वो जरूर विदेश चले जाएंगे। और सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा बाबा जी ने कहा था। माता के दोनों बेटे इंग्लैंड पहुंच गए। बाबा मुराद शाह जी एक मेले का आयोजन किया करते थे जिसमें कव्वालियों का आयोजन होता था हर साल, जिसमें मलेरकोटला के कव्वाल आते थे और कव्वालियाँ गाते थे। और उस समय जितना धन बाबा जी के पास होता था वे उनको देकर कहते कि मेरे बाद लाडी शाह जी तुम्हारे बेटों और पोतों का भी हिसाब करेंगे, तुम आते रहना। आज भी उन्हीं कव्वालों के परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं और हर साल यहाँ होने वाले मेले का आगाज करते हैं। इस प्रकार वक्त गुजरता रहा। बाबा मुराद शाह जी के गुरु बाबा शेर शाह जी थे। बाबा मुराद शाह जी नंगे पैर रहते थे। एक दिन बाबा शेर शाह जी ने उनसे कहा कि मुराद, जिस दिन तुम्हारे पैर में कांटा लग जाए समझ जाना मैंने दुनिया को छोड़ दिया है। और एक दिन वैसा ही हुआ। बाबा जी के पैरों में एक कांटा जोर से लगा और उनको तुरंत अपने गुरुजी की कही हुई बात याद आ गई। वो समझ गए कि गुरुजी ने शरीर त्याग दिया है। कहते हैं कि वो अपने गुरु का बिछोड़ा सहन नहीं कर पाए। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास धारण किया था और महज 4 साल बाद 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर त्याग दिया। ये बात सन 1960 की है। बाबा मुराद शाह जी की इच्छा थी कि उनकी समाधि उसी स्थान पर बने जहाँ बाबा शेर शाह जी अपना संत जीवन बिताया करते थे और उसी स्थान पर बाबा मुराद शाह जी ने भी अपना संत जीवन बिताया। लेकिन उस समय ये स्थान सरकारी जमीन पर था। उनके भक्तों को डर था कि अगर बाबा जी की समाधि वहां बनवाई तो सरकारी विभाग उसको वहां से हटा देगा और ये एक महान संत का अपमान होगा। ये सोचकर भक्तों ने शमशान में ही उनकी समाधि बना दी। एक दिन बाबा जी ने उसी बूढ़ी औरत को सपने में दर्शन दिए जिसको वो माँ कहते थे और कहने लगे कि मेरी समाधि जहाँ मैंने कहा था वहां क्यों नहीं बनाई गई? तो बुजुर्ग औरत ने कहा कि महाराज, वो सरकारी जमीन है तो सरकारी अफसर विरोध करते, इसीलिए वहां पर समाधि का निर्माण नहीं किया गया। तो बाबा जी ने कहा कि मेरे कपड़े और दूसरी मेरी चीजें जो तुम्हारे पास हैं उनको मिट्टी के एक बर्तन में डालो और उनको उसी स्थान पर रख दो जहां मैंने तुमको बताया था और वहीं पर मेरा स्थान बना दो और तुम चिंता मत करो, मैं देखूंगा कौन उसको वहां से हटाता है। फिर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा बाबा जी महाराज ने कहा था और ये वही जगह है जिसे आज हम डेरा बाबा मुराद शाह जी के नाम से जानते हैं। बाबा जी का एकमात्र फोटो था जिसको उन्होंने फाड़ दिया था। उस फोटो के फटे हुए टुकड़ों को जोड़कर उसको दोबारा बनवाया गया। उसी फोटो को आज हम देखते हैं। बाबा लाडी शाह बाबा मुराद शाह जी के भतीजे थे जिनको बाबा मुराद शाह जी ने ही खुद चुना था। बाबा लाडी साईं जी का जन्म 26 सितंबर 1946 को हुआ था और जिस समय बाबा मुराद शाह जी ने शरीर छोड़ा उस समय उनकी उम्र महज 14 वर्ष थी।